तो हमारे सिलेबस में ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन है और अगले साल क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन। ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो स्टेप वन इज ड्रॉ अ रफ फिगर। रफ फिगर बनाएंगे हम और उस रफ फिगर पर जो भी गिवन होगा वो मार्क करेंगे हम। तो रफ फिगर में आप ए बी बी सी सी कुछ भी बना लीजिए वहां पर। तो जो भी गिवन है वो मार्क करेंगे। 3.6, 5 और 5.4। 3.6, 5 और 5.4। स्टेप टू, अब दिमाग में ये चलाना है कि इसको बनाना कैसे है। तो सबसे पहले हम बेस बनाते हैं, बीसी। ड्रॉ करो 3.6 का बेस। ड्रॉ अ बेस ऑफ 3.6। ड्रॉ अ बेस ऑफ 3.6। स्केल से बेस बनाइए। ड्रॉ अ बेस ऑफ 3.6, स्केल से बनाइए। हो गया। नाउ ऑन स्केल एक साइड बन गया हमारा। रफ फिगर में उसको टिक लगा लीजिए, दैट हैज बीन डन। नाउ वी वांट बी ए टू बी 5 सेंटीमीटर। तो स्केल के ऊपर 0 पर पिन रखिए और जहां 5 रखा हुआ है वहां पेंसिल रखिए। ठीक है। यहां पर बी पर पिन रखिए और 5 का एक आर्क कट कर दीजिए, बड़ा सा आर्क। बी पर पिन रख के घुमाइए उसको। हो गया ना। टिक लगाइए ऊपर पर। अब कौन सा डिस्टेंस चाहिए? 5.4। फिर से मेजर करिए 5.4। मेजर करिए 5.4 स्केल पर। और इस बार सी से 5.4 कट करिए। सी से 5.4 कट करिए। जहां इंटरसेक्ट हुआ दैट विल बी योर पॉइंट ए। जहां इंटरसेक्ट हुआ दैट विल बी योर पॉइंट ए। ऐसा दिखा आपका? आया बेटा? उसके बाद बी और ए पर स्केल रखिए और जोड़ दीजिए। ए और सी पर स्केल रखिए, जोड़ दीजिए। दिस इज योर ट्राइंगल। ठीक है। कुछ पूछना है किसी को? चलो ये बनाओ। ट्राइंगल बनाओ। क्वेश्चन नंबर 2, ये बाद में।
ट्रायंगल बनाओ, कंप्लीट करो। हाँ, हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करिए। सबका ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते चलिए। क्या पूछा है बाद का वो हम बाद में करेंगे, सबका ट्रायंगल पहले कंस्ट्रक्ट करिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक साइड दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है, तीनों साइड दिए हुए हैं। बस 13 ही सवाल है, अगले वीक हो जाएगा। एग्जाम कब से है आपका? जस्ट कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल फॉर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 4 के लिए ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करिए जल्दी।
कुछ पूछना है आपको इसमें? तो तीन साइड वाला ट्राइंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये क्लियर है आपको? है ना? तो ये अभी हमने क्या सीखा? हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल व्हेन, क्या था बेटा? थ्री साइड्स आर गिवन। कुछ पूछना है किसी को? नेक्स्ट लिखो। टाइप टू, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल when two sides and an included angle is given। इंक्लूडेड एंगल का क्या मतलब होता है, बोलो? कॉन्ग्रुएंसी में सिखाया था, याद है? साइड एंगल साइड में। तो जो दो साइड दिया है उनके बीच का एंगल गिवन होगा, तब बनाएंगे हम। एग्जाम्पल, यही है अपना एग्जाम्पल। ए बी सी ट्राइंगल है। रफ फिगर बनाएंगे एबीसी का, बनाओ। ए बी इज 3.8, ए बी इज 3.8, ए सी इज 5 सेंटीमीटर, ए सी इज 5 सेंटीमीटर, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। ठीक ना? अब ये ट्राइंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। तो बीसी तो पहले नहीं बना सकते ना हम? क्यों नहीं बना सकते बीसी को पहले? उसके बारे में कुछ नहीं पता है आपको, है ना? बिकॉज वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। तो वी विल स्टार्ट विथ व्हाट? आइदर ए बी और ए सी। आपको जो इच्छा करे आप बना लो, चॉइस आपकी है, डू इट। जो इच्छा करे बना लो, मेरे हिसाब से मत बनाओ। जिसको जो इच्छा करे बना लो। ए बी बनाना है ए बी बना लो, ए सी बनाना है ए सी बना लो, लेकिन बनाओ जल्दी से। डन। तो जिन लोगों ने ए बी बनाया, ए बी बनाकर यहां लिखो 3.8, और जिन लोगों ने ए सी बनाया वो लिखो 5 सेंटीमीटर, और उधर टिक लगाओ। जो भी आपने बना लिया उसको उधर टिक लगाओ, रफ वाले में। ठीक है? नाउ इसके बाद हमें क्या पता है? एंगल ए, एंगल ए क्या है? 60 डिग्री। 60 डिग्री बनाओ, ड्रॉ 60 डिग्री। अब सुनना ध्यान से, गलती क्या होती है? वी हैव टू ड्रॉ व्हाट? 60 डिग्री। ठीक है? 60 डिग्री कैसा एंगल है बेटा? एक्यूट एंगल सीखा हमने। जब आप यहां पर प्रोटेक्टर रखेंगे ऐसे, तो दो 60 डिग्री लिखा हुआ होगा, दिख रहा है आपको? तो कंफ्यूजन ये होता है बच्चों को कि कौन सा वाला 60 डिग्री लेंगे। ठीक है? तो दिमाग में आपको क्या करना है? दोनों 60 डिग्री मार्क करना है, दिमाग में, यहां नहीं। तो अगर तुम ये वाला 60 डिग्री बनाए तो एंगल कैसा हो जाएगा? ऑब्ट्यूज। तो मतलब ये नहीं बनाना है। कौन सा 60 डिग्री बनाना है? ये वाला।
ड्रॉ करो। 60 डिग्री की लाइन खींच डालिए। डन। अब इसको मेजर करिए स्केल पर, एक पिन और पेंसिल रखकर 5 सेंटीमीटर, और आर्क कट कर दीजिए। दिस विल गिव यू व्हाट? सी। सी और बी को स्केल से जोड़ दीजिए। अगर आपने ये बनाया, कोई बात नहीं, फिर से 60 डिग्री बना लेंगे, और इस बार ए बी का कट लगा देंगे। ए बी कितना है? 3.8। दिस विल बी योर बी। बनने के बाद उसको तीसरे पॉइंट के साथ खाली जोड़ दीजिए। तो बोलो, इसमें कुछ पूछना है आपको? कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ में आई हो? टाइप 2 में। टाइप 2 क्लियर है हमें? दो साइड और एक एंगल। चलो फिर करो, दो साइड और एक एंगल। सिर्फ ट्रायंगल बनाना है। डू इट। दो साइड और एक एंगल। डू इट। जल्दी बनाओ, 5 मिनट में दोनों बन जाना चाहिए। फ्री का नंबर है ये सब। बाकी सभी के स्कूल के एग्जाम का सिलेबस हो गया कंप्लीट? कुछ बचा तो नहीं जो मुझे पढ़ाना हो? एग्जाम के एक दिन पहले मत बोलिएगा कि ये पढ़ा दीजिए, नहीं होगा। अभी है समय, अभी बता दीजिए, अभी कर देंगे।
हो गया सभी बच्चे का? तो हाउ डू वी ड्रॉ दिस? कौन सा एंगल दे रखा है? ए। तो ए बी या ए सी में से जो बनाना हो आप बना लीजिए। कितना है ये? 5.2। नाउ अगर ए इधर बनाया है तो इस बार 120 डिग्री कौन सा चूज करेंगे? ऑप्टियूज वाला। सो दिस विल बी योर एसी। मेजर करके आग कट करेंगे। मैच करो, ये आया आपका आंसर। आया आंसर? किसी को कुछ पूछना है? दो साइड और एक एंगल में? नहीं? चलो टाइप 3। वन साइड एंड टू एंगल्स। ध्यान रखना। नोट, if two angles of triangle are known, also know the third one. Don't you think that? Tell me what will be the third one? 80 डिग्री। समझ में आता है ये? यूज होता है ये। If you know two angles, then it implies you know the third one. Process 180 degree minus एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये समझ आता है हमें? हो सकता है कभी यूज हो जाए। So let us start with this question. BC 6.2, एक साइड दे रखा है, ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ इट। हो गया ड्रॉ सभी का? एंगल बी कितना दे रखा है? 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या है बेटा? एक्यूट या ऑब्ट्यूज? एक्यूट। कौन सा वाला कट लगाएंगे, अंदर वाला या बाहर वाला? अंदर वाला। तो अंदर वाला कट लगाकर 60 डिग्री का लाइन खींच दीजिए। फिर इधर रखिए प्रोटेक्टर। अब इसमें बताओ 45 डिग्री का कट किधर लगेगा, अंदर या बाहर? करके देख लो। अगर तुमने गलती से भी बाहर वाला कट लगा दिया तो ये दोनों लाइंस कभी नहीं मिलेंगी आपस में। और थोड़ा सा दिमाग में चलाकर देख लो, बाहर वाला अगर कट लगा दिया तो ये एंगल कितना है, एक्यूट या ऑब्ट्यूज? ऑब्ट्यूज। इसका मतलब कट कौन सा लगेगा, अंदर वाला। दोनों लाइन खींच दो, जहां इंटरसेक्ट करेगा दैट विल बी योर ए। दिस इज योर आंसर। बोलो सभी का आंसर आया ये? दिस विल बी योर 60 डिग्री, दिस विल बी योर 45 डिग्री, है ना? ऑब्वियसली रफ भी बनाना था, जब मिस स्किप कर गए हम।
रफ भी बनाता था, बीसी बनाते, फिर 60 डिग्री पर टिक लगाते, और फिर 45 डिग्री पर टिक लगाते। और जब तुम रफ बनाते ना, तो तुमको एक आइडिया लग जाता, ठीक है, रफ बनाने के समय, कि 45 डिग्री किधर बनाना है, बाहर या अंदर। ठीक है, क्लियर है ये चीज? कुछ पूछना आपको? हाँ। नेक्स्ट, डू इट। इस पर स्टार लगाइएगा, 10 नंबर पर। करिए। देखा आपने, जो हमने लिखा उसको यूज करना पड़ रहा है क्या? इफ यू नो टू एंगल्स, व्हाट डज इट मीन? यू नो द थर्ड वन। अब जब तुमने ए बी बनाया होगा 7 सेंटीमीटर, ए एंगल बनाया होगा 45 डिग्री, अब सोच में पड़ गए होगे कि भाई अब बी कहां से लाएं। समझ में आया? ये बताओ, जब तुमने ए बी बनाया होगा 7 सेंटीमीटर, ए बनाया होगा 45 डिग्री, बी तो है नहीं पास, आपने बी को 75 डिग्री बना दिया तो अलग बात है। तो यहां पर वी नीड टू फाइंड वी फर्स्ट, नहीं तो नहीं बनेगा। तो टेल मी व्हाट विल बी बी। इसीलिए स्टार लगवाया मैंने वहां पर। अब हो गया काम। प्रोटेक्टर रखिए, 60 डिग्री बनाइए और लाइन खींच दीजिए, काम खत्म। वेरी इंपॉर्टेंट। घर पर दोबारा नहीं बनाया तो नहीं बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो तीन ही तरीके का कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। when three sides are given, when two sides and one included angle are given, when two angles are given, और टू एंगल वाले में भी ये वाला, दिस इज डेंजरस।
ध्यान रहेगा, याद रखेंगे हम। when two angles are given that means we know the third one. सो बी निकालेंगे और फिर बी को यहां प्लॉट करेंगे। स्टार लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 घर पर बनाइएगा, क्योंकि अगर एग्जाम में आया तो 7 के बच्चों से ही नहीं बनेगा। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि हमारे एग्जाम में हमसे नहीं बनेगा, तो जब भी आपको, ठीक है, ये मेमोराइज कर लीजिए। whenever you are given with two angles, लिख लो ये, थ्योरी में लिख लो। फाइंड द थर्ड वन एंड देन स्टार्ट कंस्ट्रक्शन। अब तो गड़बड़ नहीं होगा। अब तो किसी का गड़बड़ नहीं होगा। रूल में ही लिख लिया हमने। जब भी दो एंगल और एक साइड दिया हुआ होगा, क्वेश्चन में भले पूछा हो चाहे नहीं पूछा हो, आप तीसरा एंगल निकाल लेना और उसके बाद कंस्ट्रक्शन करना। ठीक है बच्चा। नाउ some other constructions, important, very important. Number one, how to draw perpendicular bisector of any line segment. How to draw perpendicular bisector of any line segment. सबसे पहले मतलब समझना है, what is perpendicular bisector, what it is. तो suppose you have a line AB. Perpendicular bisector means such kind of line, ठीक है, such that AD is equals to BD and this one is 90 degree. Then we can call CD as perpendicular bisector of AB. लिखते कैसे हैं बेटा? इस तरीके से, या फिर, ठीक है, ठीक है, दिस इज हाउ वी राइट इट। ठीक है। कुछ पूछना है किसी को, ये बताओ। तो वापस टॉपिक पर आते हैं। हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हाउ टू ड्रॉ, कोई सा भी लाइन आपको टेढ़ा मन हो रहा है जैसा खींच लीजिए, खींच लीजिए ऐसा लाइन, खींचिए लाइन जो लेंथ का मन करे। 5 सेंटीमीटर का खींच लीजिए, 5 सेंटीमीटर का। टेढ़ा पर ही सिखा देते हैं, सीधा आप क्या करोगे करके। ठीक है, हो गया ना। तो जो भी लेंथ आपने बनाया उसको मेजर करिए। जैसे अभी तो 5 सेंटीमीटर का आपने बनाया है, हो सकता है कभी 8 का बनाना पड़े, कभी 10 का बनाना पड़े। तो सेकेंड स्टेप इज मेजर दिस लेंथ। मेजर कितना आया? 5। 5 का आधा क्या होगा बेटा? 2.5।
स्केल पर पिन और पेंसिल रखिए। 2.5 या उससे ज्यादा, कम नहीं होना चाहिए। 2.5 या उससे ज्यादा, तो ज्यादा करना, ज्यादा। मोर देन 2.5, 3 का खींच लो। 3 का बना लो, 3 का। ठीक है, हो गया। 2.5 एग्जैक्ट मत करना, उसे थोड़ा बड़ा करना, 3 4 5 ऐसा। 3 खिंचा गया। चलो, पिन को रखो यहां। एक कट ऊपर मारो, एक कट नीचे मारो। डू दिस। हाँ, ये लाइन बनानी है। जितने का भी लाइन बनाया उसका आधा करना है। उसके बाद पिन और पेंसिल इस आधे से ज्यादा पर खोलना है। हो गया। बिना उसको चेंज किए हुए, विदाउट चेंजिंग इट। पिन इधर लगाओ, एक कट ऊपर मारो, एक कट नीचे मारो। चेंज नहीं करना है, एक बार खुल गया तो खुल गया। दूसरे साइड से कट लगाओ। लग गया सभी का कट ऊपर नीचे। बोलो। स्केल रखो यार यहाँ पर, इन दो पॉइंट्स पर। स्केल रखो इन दो पॉइंट्स पर और जोड़ दो। यहीं तक चाहिए ना? ठीक है, दोनों पॉइंट्स पर स्केल रखो और दोनों को जोड़ दो। जोड़ा आपने? एक बार मेजर करो तो देखो, तो आधा आधा है। 5 का बनाए होगे तो 2.5 2.5 आना चाहिए। स्केल से मेजर करो। है आधा आधा? है बेटा। एंगल मेजर करो वहां पर। प्रोटेक्टर रखो यहाँ। बताओ, 90 डिग्री है? है 90 डिग्री? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनता है, ये क्लियर है आपको? चलिए, किसी को कुछ पूछना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए? सुन लो फिर से। ऐसा लाइन बनाएंगे, जितनी की लाइन है उसका आधा करेंगे और आधा पर जो है उसको खोल लेंगे। एक कट ऊपर, एक कट नीचे, एक कट इधर से, एक कट यहां से, फिर दोनों को जोड़ देंगे। दिस विल बी योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एज सिंपल एज दैट। ऊपर आओ। क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट करो। बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, एडी परपेंडिकुलर बीसी। डू इट। एक मिनट रुको। एक मिनट रुको, ये नहीं, एक मिनट रुको। यहाँ पर बाइसेक्टर नहीं बनाना है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ, पहला वाला क्वेश्चन, सॉरी। ड्रॉ करो। बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, प्लीज ड्रॉ इट। वन।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के बाद मेजर करिएगा एंगल 90 डिग्री आया या नहीं, और बाइसेक्ट हो रहा है या नहीं, आधा आधा हुआ या नहीं। हुआ? बना? कुछ पूछना आपको? किसी को कुछ पूछना है? हाउ टू ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल? हाउ टू ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल, एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। बनाइए जरा 60 डिग्री का एंगल। कितना का भी लाइन खींच लो। ड्रॉ 60 डिग्री एंगल। ड्रॉ 60 डिग्री एंगल। डन। चलो, कंपास का वाइड खोलो, पिन यहाँ रखो, एक कट लगाओ, पिन यहाँ रखो, दूसरा कट लगाओ। दोनों एंड पॉइंट से एक एक कट लगाने, लगाओ जल्दी से। दोनों एंड पॉइंट से एक एक कट लगाने, एक बार पिन यहाँ रखना है, एक कट लगाना है, एक बार पिन यहाँ रखना है, एक कट लगाना है। और जो आपने कट लगाया उसको इस पॉइंट के साथ जोड़ दो। एक बार एंगल मेजर करना, ये वाला 30 डिग्री आ रहा है? आ रहा है 30 डिग्री? समझ आया क्या करना है? कैसा भी एंगल हो, मान लो ऐसा है, पहले यहां पर, ठीक है, पिन रखना है और ऐसा आर्क कट कर देना है। पिन रखना है, एक ऐसा आर्क कट कर देना है। उसके बाद उस पिन को वाइडर खोलना है, यहां पर रखने के एक कट, यहां पर रखकर दूसरा कट और जोड़ देना है। समझ में आया? पिन को रखकर पहले एक ग्रीन वाला आर्क बनाना है, फिर ये जो आर्क बना, वहां से एक कट, वहां से एक कट और खोलकर किसी भी एंगल का एंगल बाइसेक्टर आप बना सकते हो। ठीक है? कुछ पूछना आपको इसमें? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करिए। ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी। क्वेश्चन नंबर 2 में जाइए और उसको कंप्लीट करिए। तो ये अब हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ध्यान रखिएगा, एक बार जो वो खुल गया, ठीक है, चेंज मत करना उसको बस।
ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी। बना बेटा एंगल बाइसेक्टर पी का। तो कुछ पूछना आपको पी में? मेजर करके देखिए आ रहा है। किसी को कुछ पूछना है? होमवर्क लिखिए। रिपीट क्वेश्चन 1 to 10। आपने 1 घंटे में बनाया 1 से 10। 1 घंटा अपने कीमती समय में से निकालिए। रिपीट क्वेश्चन 1 to 10 एंड आस्क योर डाउट इन द नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास से कुछ पूछना आपको? रिपीट करेंगे तो सीख जाएंगे। दोबारा एक बार करेंगे, जा सकते हैं आप। तो वी मेक एन एंगल फॉर एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पर पिन रखते हैं, ये आर्क ड्रॉ करते हैं, फिर पिन को वाइडर ओपन करते हैं, फिर एक बार पिन यहाँ रखते हैं, एक कट यहाँ लगाते हैं, एक बार पिन यहाँ लगते हैं, एक कट यहाँ लगाते हैं। इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ देते हैं, वी गेट एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, समझ आ गया? बेटा कौन सा ओलंपियाड? क्या करना है उसमें? हाँ, तो पूछ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो उस हिसाब से प्रैक्टिस नहीं की हो ना बेटा। ओलंपियाड का तो प्रैक्टिस अलग तरीके से होता है। उस हिसाब से पढ़े होगे तब ना आएगा। उस हिसाब से पढ़ते ही नहीं हो आप लोग, तो कैसे हो जाएगा?